आप देख रहे हैं MATV भारत। विकासखंड परिसर में हुआ किसान गोष्ठी का आयोजन। आज दिनांक 9 सितंबर 2024 को विकासखंड लोधा परिसर में सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना अंतर्गत एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम एलमपुर के प्रगतिशील किसान श्री भूदेव प्रसाद ने की। संचालन श्री अमर सिंह प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार लोधा ने किया। जनप्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री ठाकुर दिनेश सिंह ने उपस्थित किसानों का आभार व्यक्त किया और किसानों को जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। गोष्ठी में उपस्थित उप संभागीय कृषि अधिकारी कोल संतोष कुमार प्रभाकर ने विभागीय योजना की जानकारी किसानों को दी। क्षेत्रीय किसान अनुसंधान केंद्र कलाई से पधारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KD दीक्षित ने जमीन के गिरते हुए ऑर्गेनिक कार्बन के स्तर पर चिंता जताई और उसे बढ़ाने के तरीके के बारे में किसानों को जानकारी दी। किसानों को फसल में लगने वाले कीट पतंग एवं रोगों की रोकथाम के बारे में सहायक किसान अधिकारी कृषि रक्षा भड़क सिंह जी ने जानकारी दी। सहायक किसान अधिकारी कृषि लोधा श्री विजय सिंह ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आ रही समस्याओं के निदान के बारे में बताया। संचालन कर रहे अमर सिंह जी ने किसानों को आधुनिक खेती फार्मिंग अर्थात बहुस्तरीय खेती को अपनाकर कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी में श्री अजय कुमार लाभ मिले, श्री मुकेश कुमार, TAC शैलेंद्र सिंह, PPS सुभाष कुमार, TAC दिलीप कुमार, TAC निरंजन सिंह ATM, वीरेंद्र सिंह ATM आदि कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता सईम की रिपोर्ट। आप जो है पूरे साल के लिए आमदनी का एक जरिया बनता है। आपने फरवरी में अदरक लगा दिया, फरवरी में अदरक लगाया, धनिया बोया, मार्च अप्रैल में धनिया निकाल लीजिए। फरवरी बोकर मार्च अप्रैल में धनिया निकाल सकते हैं। मार्च अप्रैल धनिया बोने के बाद फिर आपके खीरा चालू हो जाएंगे, खीरा तोरई का फसल निकाल लीजिए। उसके बाद आप जाना करेला चालू हो जाएंगे, करेले की फसल निकाल सकते हैं, परवल की फसल निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पपीता है, पपीता दिसंबर में निकाल लीजिए। जनवरी फरवरी बोइए और दिसंबर पपीता ऊपर होगा, मचान से ऊपर होगा, तो वहां से आपको कोई फसल में नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कीटनाशक की ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं है। कम जमीन में कम समय में अधिक लाभ उगाने की तकनीकी है ये मल्टी लेयर फार्मिंग। इसलिए हमारे किसान भाइयों के पास जोर कम है, जमीन कम है, रकबा कम है, उस रकबे में हम एक से लेकर 3-4 फसल बोएंगे तो आपके खेतों पर कीड़ा कम आएगा, रोग कम आएगा। आपके फसल में आप सिंचाई की जरूरत कम होगी। जहां हम 5 और 4 फसल बो करके 4 बार सिंचाई करते हैं, वहां आपको 4 फसलों में एक ही बार में सिंचाई से काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम तकनीकी बदल करके, तरीका बदल करके हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं। इसलिए मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अब किसान भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। आप हल्दी आप देखेंगे तो दिसंबर में आपको हल्दी भी कटी आती है, दिसंबर में हल्दी निकाल लीजिए, अदरक निकाल लीजिए, तो आप जो है अधिक लाभ ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो अधिक लाभ कमा सकते हैं। हमारे किसान भाई ये चाहते हैं कि अगर हम लोग दलहनी फसल में हम लोग मल्टी लेयर फार्मिंग ब्लॉक पर आज क्या आयोजन हुआ है? ये आत्मा योजना अंतर्गत विकास खंडी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो किसानों को किस प्रकार की यहाँ पर जो समस्या थी वो उसका समाधान क्या क्या हुआ है यहाँ पर? किसानों की किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ योजना थी, जैसे समस्या थी जिसमें ना भौतिक सत्यापन था, KYC थी, वो भी कुछ किसान आए थे। और कुछ किसान जो खेती करते हैं और उन्हें अभी धान की फसल चल रही है तो कीटों के रोगों की समस्या आ रही है, तो वो समस्या भी लेके आए थे, जहाँ पर हमारे किसान विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने उन्हें जानकारी दी। तो ये आयोजन हर वो प्रोग्राम हर महीने होता है? समय समय पर लगे रहते हैं यहाँ पर। कभी आत्मा योजना के तंत्र, कभी नए सूचना तंत्र के तहत, पिछली बार सूचना तंत्र के तहत एक गोष्ठी हुई थी, इस समय आत्मा योजना के तहत ये गोष्ठी हो रही है। इसी तरह और भी योजना के तहत समय समय पर गोष्ठी चलती रहती है। तो लगभग कितने किसान आए होंगे यहाँ पर? लगभग यहाँ पर 100 किसान से ऊपर 100 से 100 किसान थे।
और इसमें ना हमारे किसान भाई की जो समस्या थी उनका निदान किया गया। और कुछ किसान भाई जो नई टेक्निक है उसके बारे में जानने के लिए आते हैं, समझने के बारे में आते हैं, बहुत अच्छे से समझ करके खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। क्या पोस्ट है आपकी? मैं बीज गोदाम प्रभारी हूँ रोहतक में।